मंत्रम, अभी आप तो बोल रहे कि आपने नेक्सॉन भी सोची थी बीच के अंदर, बट देन फिर उसके ऊपर क्यों नहीं गए? क्योंकि उसका जो बिल्ड क्वालिटी है इसका भी अच्छा है, नो डाउट्स इन दैट, बट देन इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो उसका तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है। तो आपने जब ब्रेजा ले ली है, आपको पता है ग्रैंड विटारा भी आने वाली थी, तो उस टाइम पे तो आवाज़ आ गई थी, लोगों को पता चल गया था कि ग्रैंड विटारा इज समथिंग दैट इज गोइंग टू कम। तो आपने सोचा नहीं कि उसके अंदर भी आपको माइल्ड हाइब्रिड यही सेम इंजन मिलने वाला है एसेंशियली? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू 48 ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आपका होस्ट रोहित, अपने भाई करण के साथ आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू ब्रेजा की। अभी जो ब्रेजा है टॉप एंड ZXi प्लस वेरिएंट है और ये मैनुअल में है। पेट्रोल मैनुअल जो मिल जाता है आपको वही है, बट देन दिस इज़ नॉट अ रेगुलर रिव्यू, ये ओनरशिप रिव्यू होने वाले हैं। आज हमारे साथ में है द यंग बडिंग यूट्यूबर मिस्टर मंत्रम शेट्टी। हाय मंत्रम, हाउ आर यू डूइंग? तो ये मंत्रम के डैड की कार है, ऑब्वियसली ही इज़ नॉट ड्राइविंग इट करंटली, बट देन इनका इन्फ्लुएंस रहा है इस डिसीजन के लिए, क्योंकि ये खुद एक ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट है एंड इन्होंने अपने डैड को मतलब इन्फ्लुएंस करके ये कार के लिए बनाया था। तो इनका जो डिसीजन था ये कार लेने का, वो इनसे ही समझने वाले हैं हम लोग। ही इज़ नॉट ड्राइविंग द कार, हम लोग ड्राइव करके लेके आए, बट देन वी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इनका क्या थिंकिंग थी इस कार के लिए एंड हाउ दिस कार परफॉर्मिंग। आपको चला के भी दिखाएंगे हम लोग, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस कार के बारे में एक ओनरशिप रिव्यू भी पता चल जाए एंड हाउ द कार इज। एक और जो अच्छी बात है, ये कार जस्ट 2 वीक्स ओल्ड है एंड ऑलरेडी 2100 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। सो ही विल बी बेटर एबल टू गिव यू हाउ द कार इज और एक आपको एक पूरा एक ओनरशिप रिव्यू सही में मिल जाएगा। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट इज फिल्ड विद कार्स, 11 कार्स वी हैव आज की तारीख में। तो आपने यही कार क्यों ली? So हमने ये गाड़ी परचेज इसलिए की है because it has more space and like we had considered Tata Nexon, Kia Seltos base variant and the Hyundai Venue. The thing about the Hyundai Venue was it was a bit small in size and Tata Nexon was about the after sale service, and so we chose the new Brezza. It had good mileage, good performance, great after sale service, so our consideration was Brezza. तो आपने मतलब बेसिकली आफ्टर सेल सर्विसेज का सोच के एंड देन ऑब्वियसली स्पेस वगैरह सोच के इसके ऊपर गए। वेन्यू भी अभी एयरलाइन आया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा वेट करके एयरलाइन ले सकते थे? Yeah, just now today only I saw your video and I was like Venue looks more like good than the Brezza, but I think the space is better in Brezza and in my family some or the another day we all will go for road trips and all. Correct. So I think this car was a perfect choice for us. तो मंत्रम, आपको ये ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा इस कार का? हमें ये कार लाइक नियरली टू 1570 ऐसा कुछ पड़ा। अच्छा, तो दैट इज व्हाट इट इज फ्रेंड्स। एक्चुअली अगर बैंगलोर में अगर आप देखोगे तो ऑन रोड जो प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू अदर प्लेसेस या अदर रीजन्स, तो वो एक है। बट देन 1575 में बहुत ही अच्छी कार मिल जाती है। अब इस कार के अंदर हम लोग जाके डिस्कस करते हैं क्या क्या अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं एंड लेट अस ड्राइव द कार एंड आपको एक अच्छा रिव्यू देते हैं इस कार के बारे में। अब हम लोग दोस्तों कार में आ चुके हैं। अब मंत्रम से यहाँ पे और इस कार के बारे में जानने वाले हैं। मंत्रम, आपका मतलब व्हाट वाज लाइक व्हिच कार वे यू यूजिंग? आपके पास पहले कौन सा कार था और फिर आपने इस कार पे क्यों स्विच किया? लाइक स्टोरी क्या थी उसके लिए? लाइक हमारे पास अर्टिगा थी फर्स्ट जनरेशन, अच्छा, रेड कलर ZDI टॉप एंड था वो। अच्छा, डीजल थी? या डीजल। इट वाज एन अमेजिंग कार, फुल मजा आता था उसमें, लाइक लॉन्ग रोड ट्रिप्स। वे क्लॉक्ड नियर टू 1,60,000 किलोमीटर चला लिया था आपने? Yes. ओके। एंड लाइक ड्यू टू हार्ड वाटर दैट कार स्टार्टेड रस्टिंग, अच्छा, रस्टिंग, like holes and all came. So and it had been a long time, so we started searching for a new car. Our consideration was, as I said, the Venue, Nexon, Kia Seltos base model and all. तो फिर आप जब आप पहले ही यू हैव बीन अ यूजर ऑफ डीजल, तो आप जब डीजल यूज करते थे तो आपको ऐसा लगा नहीं कि पेट्रोल लेने के बाद में थोड़ा पावर कम लगेगा? ऑब्वियसली उसमें और इस कार में थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा ही। व्हेन यू कंपेयर डीजल विद पेट्रोल देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द पिकअप। तो वो आपको मतलब लगा नहीं है कार को लेने के टाइम पे?
We were searching for a diesel itself, but seeing all the requirement, we thought for the Brezza, and in Brezza you will get only petrol variant, as you know. So and first we were also thinking to buy the Ertiga because the space is better than. I want to- अर्टिगा एक्चुअली हाँ, नया अर्टिगा क्यों नहीं लिए? yeah, the reason was now I am feeling that it's a bit pricey. Like features are not there in that. But the comfort is really brilliant. The third row comfort, we had first generation, right? I had sat in my friend's Fortuner. We went a long trip, and in that I was feeling very uncomfortable in third row. Achha. But in Ertiga it was very comfortable in our Ertiga first generation. अच्छा, अभी आप which I can see right now 2100 किलोमीटर आपने चला लिए in 2.5 weeks. तो कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे गए थे इस कार के साथ में? गाड़ी ले थी 2 दिन में हम तिरुपति के लिए निकल गए थे. अच्छा, ओके. और तो तिरुपति में आपको हाईवे में कैसा था राइड वगैरह? आपके पापा चलाए, बट देन आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू फील, कंफर्ट कैसा था कार के अंदर? कंफर्ट वाज रियली ब्रिलियंट. हाँ. 80 कब टच हो जाती थी पता ही नहीं चलता था. अच्छा, Like highway stability is really brilliant. समझ गया. Okay. Even my dad was not knowing he was in 80 speed. That we get a beep. हाँ हाँ, correct, From that correct, he noticed that this car has already crossed 80. अच्छा, ओके. And after that, after 1 week we went to Madikeri also. अच्छा, मेडिकेयर भी लेके गए थे. अच्छा, तो माइलेज क्या मिला है आपको हाईवेज के ऊपर? माइलेज हमें मैक्सिमम 17 तक मिला है. अच्छा, 17 तक मिला है. आराम से मिला है. और बाकी फैमिली के साथ में गए तो पीछे तो स्पेस वगैरह सबको अच्छा ही रहा होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहा? नहीं. तो मंत्रम, अभी आप तो बोल रहे कि आपने नेक्सॉन भी सोची थी बीच के अंदर, बट देन फिर उसके ऊपर क्यों नहीं गए? क्योंकि उसका जो बिल्ड क्वालिटी है इसका भी अच्छा है, नो डाउट्स इन दैट, बट देन इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो उसका तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है. तो आपने क्यों नहीं उसके बारे में सोचा? Like हमने उसके बारे में भी सोचा था. हाँ. पर उसका आफ्टर सेल सर्विस लाइक टाटा आफ्टर सेल सर्विस आर नॉट थोड़ा सो गुड. हाँ, वो तो है ही. And like space also, and rear look, I don't like the look of Tata Nexon because from rear it's like cramped. हाँ, हाँ. And seating comfort also. वो इसका ज्यादा अच्छा है. Yeah. compared And to ingress and egress also of the Tata Nexon was very difficult. पर फिर भी आप एक मतलब लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि स्टार रेटिंग बहुत कम है फॉर मारुति एंड ऑल दैट, बट दिस कार हैज गॉट 4 स्टार रेटिंग. तो वहां पे भी आप यू हैव टेकन अ बेटर डिसीजन, आई वुड से. मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ कि मैंने ये गाड़ी ली है, क्योंकि इसमें भी 4 स्टार 6 एयरबैग्स मेन है. 6 एयरबैग्स मिलता और है. आपको फर्स्ट कार विद द सनरूफ, फर्स्ट मारुति कार विद द सनरूफ. तो ये सारे फीचर्स तो अच्छे मिल रहे हैं आपको इस कार के अंदर, नो डाउट्स. और मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा. हाँ. ये गाड़ी लिया था तिरुपति जाने के पहले दिन. हाँ. हम पेट्रोल बंक गए थे फुल टैंक करने के लिए. अच्छा. जब पेट्रोल बंक में एक इनोवा से उतरा 3 बंदे, और वो पूछने लगे कब ली, कैसा है. वो बोले मैं अंदर बैठ सकता हूँ क्या. अच्छा, people उनको were curious curious about about this the car. Yes. ये नया कार है तो सब लोगों को ना मतलब क्यूरियोसिटी आ रही है, एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट कार्स है एक्चुअली अभी ये इन दिस सेगमेंट. एंड इसका एक्चुअली अगर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, अगर आपको फीचर्स नहीं चाहिए, यू कैन डेफिनेटली गो डाउन विद VXI वेरिएंट. वेरी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है. सब फीचर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, मतलब वॉट एवर नेसेसरी बेसिक फीचर्स अगर आप लोगों को चाहिए वैसे मिल जाएंगे इस कार के अंदर एट अ गुड प्राइस पॉइंट एज वेल. और आपको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा. मंत्रम का जो the reason why he wanted this car was not just the looks but okay the features you wanted more. Yes. तो उस हिसाब से टॉप एंड भी बहुत ही बढ़िया है इस कार का. और मारुति ये चीज बड़ी भारी अच्छी तरह से जानती है. मतलब बोलने का मतलब ये है कि मारुति को पता है कि दे आर ट्राइंग टू सर्व विद वन कार डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स. अलग अलग उन्होंने अच्छे मतलब जो इस बार स्लॉटिंग किया है ऑफ द मॉडल्स इज वेरी गुड. मतलब जिसको बेस वेरिएंट चाहिए तो दे कैन टेक अ बेस वेरिएंट एज वेल, और जिसको एक नॉर्मल सा वेरिएंट चाहिए विद ऑल द फीचर्स VXI बहुत अच्छा हो जाता है. टॉप एंड में अगर आपको गुड फीचर्स 360 कैमरा, सनरूफ, हेड्स अप डिस्प्ले सब कुछ मिल जाता है इसके अंदर. तो ये सारी चीजें तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों मेरे हिसाब से इस कार के अंदर. तो बाकी जब मैं इसे अभी चला रहा हूँ इस कार को, थोड़े बैक पैच ऑफ रोड पे भी चला के देखा है मैंने. मतलब सस्पेंशन काफी अच्छा है कार का. आपको ऐसे कोई फील नहीं होने वाला कि कोई लैटरल मूवमेंट हो रही है या कुछ ऐसे. वेरी नाइस, इट इज लाइक वेरी इजी टू ड्राइव काइंड ऑफ अ कार. और मैनुअल में भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यू नो व्हाट कोई
डिफिकल्टी हो चलाने के लिए, वैसा नहीं है, वेरी लाइट क्लच है, The clutch is very वेरी light. लाइट, बहुत ज्यादा लाइट क्लच है. एंड द स्टीयरिंग व्हील आई एम लाइकिंग क्वाइट अ लॉट. स्टीयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है. मतलब आपको जितना लाइट रहना है उतना लाइट है. अगेन ऑन द स्पीड इट इज गेनिंग द वेट एज वेल, एंड रीसेंटरिंग इज हैपनिंग इन दिस. Yes. फिर से रीसेंटर हो रहा है, जो कि पहले नहीं होता था नहीं दूसरे होता कार्स में. लाइक इट यूज्ड टू हैपन ऑन like bigger cars, but smaller cars में मारुति का थोड़ा that was the issue, but then with this car there is no such issues. And steering wheel मेरे को काफी अच्छा लगता है, इसका flat bottom steering wheel है, so it's like really good. और फिर मंत्रम आपने इसका फर्स्ट सर्विस कुछ दिया है अभी तक? हाँ, फर्स्ट सर्विस हो गया है. अच्छा, तो उसका कुछ कितना चार्जेस कुछ लगा? Charges were zero because अच्छा. it was the first service. ओके. And the service भी अच्छा था. Like they treated in nice way. And we got car in some 2 hours. They called back in 2 hours. So we Oh, had wow. left the car and तो gone. 2 घंटे में आपको मिल गई Yeah. थी कार. अच्छा, अभी तक कोई इश्यूज आए आपको जब आपने इतने दूर दूर जगह पे आप लेके गए हो कार को? अराउंड 2100 किलोमीटर के ऊपर चल चुकी है. सो हैव यू फेल्ट एनी इश्यूज इन द कार, या कोई हाईलाइटिंग फीचर्स जो आपको मतलब थोड़ा ऐसा हाईलाइट करना चाह रहे हो कि ये चीज अच्छी नहीं लगी इस कार के अंदर, वैसा कुछ है? Like no issues till now. Really brilliant car. मुझे वो issues like the things मुझे पसंद नहीं है, वो है उसका body cladding. बाहर का बॉडी body cladding, yeah. इंक्रीज्ड क्वाइट अ लॉट. पहले अच्छा था, पहले एकदम पतला था. पतला था. करेक्ट. अभी बहुत मोटा कर दिया है और थोड़ा odd दिखता है. करेक्ट. And other negatives are nothing like that. And I think rain sensing wipers could be a good feature for this car. एक्चुअली दैट इज समथिंग दैट जब आप इतना अच्छा सा फीचर्स दे ही रहे हो, ऑटो हेडलैम्प्स वगैरह एवरीथिंग आर देयर, रेन सेंसिंग वाइपर्स भी दे सकते थे. बिकॉज इतनी ब्रिम तक भरी हुई कार है, इतने सारे फीचर्स दे रहे हैं, तो वो भी एक Like you know about the Bangalore rains. Every 5 meters the speed will be changing of the rain. करेक्ट. तो आपने जब ब्रेजा ले ली है, आपको पता है ग्रैंड विटारा भी आने वाली थी, तो उसी टाइम पे तो आवाज आ गई थी, लोगों को पता चल गया था कि ग्रैंड विटारा इज समथिंग दैट इज गोइंग टू कम. तो आपने सोचा नहीं कि उसके अंदर भी आपको माइल्ड हाइब्रिड यही सेम इंजन मिलने वाला है एसेंशियली, एंड सिमिलर कार होने वाली है, तो वो और बड़ी है कार इससे, डेफिनेटली नो डाउट्स इन दैट. तो उसके बारे में आपने सोचा नहीं? Like first we asked the dealer. हाँ. They were like if it come also it will come the top end will be about 20 lakhs. And me and my dad don't like base variants. करेक्ट. So because it will be like empty box. हाँ, वो तो पूरा एकदम खाली आपको yeah. डब्बा दे देते हैं. and then you And keep fixing all the things. power figures were also almost same for that big car. समझ गया. Yeah. ओके. And look also I didn't feel so attractive from front. And so I didn't consider that. And the of course I said the pricing बहुत ज़्यादा था. ज्यादा हो जाता था, वो तो है. क्योंकि अभी कल ही हाईरेडा का प्राइसिंग आया है, विच इज स्टार्टिंग एट अराउंड 15 लाख चेंज आई गेस. तो उससे तो मतलब एक शोरूम ही उतनी है, तो ऑब्वियसली दैट इज बैंगलोर में तो ज़्यादा ही होगा. हाँ, वो बात भी सही है. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको अगर बोलते हैं कि अगर टॉप 3 फीचर्स अगर आप इस कार के बारे में बोलना चाहोगे, तो कौन से आपको लगते हैं टॉप 3 फीचर्स? Top 3 features. 3 or 5, whichever you like the most. Yeah, the top features is first the 360-degree camera. और अल्टीमेट दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यूज करने के लिए. मतलब आप जब भी ऐसे रिवर्स वगैरह लोगे करोगे, बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरली पता चल जाता है इसके अंदर. हेल्प्स क्वाइट अ लॉट. लोग इसको दे से दैट इट इज अ वेरी अनवांटेड फीचर काइंड ऑफ अ थिंग, बट It's देन really helpful. वेरी हेल्पफुल. वंस आप यूज करना चालू कर दोगे उस फीचर को, आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या फीचर, अल्टीमेट फीचर है. 360 camera and sunroof, of course. Yeah, sunroof. I can also get out easily. अच्छा, It's decent size. And comfortable seats. कंफर्टेबल. Seats are really comfortable. And another thing I want to highlight is heads-up display. Like it won't distract you by looking you to instrument cluster. And another thing, the top features, ambient lighting. Really looks really brilliant at night. नाइट. You get here and on all the doors. दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मंत्रम का भी खुद का एक चैनल है. उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. यू कैन गो एंड वॉच इट. अभी यंग बडिंग यूट्यूबर है, ही इज स्टडिंग, बट या डेफिनेटली आई नो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम ही विल गेट रेगुलर ऑन हिज वीडियोस एंड ऑल दैट. बट देन जो भी कंटेंट देते हैं अच्छा देते हैं. आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, देख भी सकते हो उनके चैनल को. या सो
वो एक मुझे आपको बताना चाहिए, बहुत ही अच्छा चैनल है, मतलब इस एज में ही उनको एक जुनून है अपने वीडियो बना के डालने का। एंड ऑब्वियसली एक जो रिव्यूज़ करते हैं, अभी आपको खुद को पता चल गया होगा कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ही नोज व्हाट ऑल द कार हैज़। थैंक यू मंत्रम, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया अपने कार का। आई टोटली अग्री विद यू, जो पॉइंट्स आपने बोले हैं बहुत ही ज़्यादा वैलिड पॉइंट्स है, पर्टिकुलरली इस कार के लिए। एंड बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे अच्छी गाड़ी मिल रही है दोस्त यार आपको। कोई आपको मतलब आफ्टर सेल सर्विस का इशू नहीं होने वाला है, गुड माइलेज मिलने वाली है, रिलायबल है कार, एंड डेफिनेटली 4 स्टार रेटिंग के साथ में भी आती है, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको, तो सेफ्टी वाइज भी आपको टेंशन नहीं रहने वाला है इस कार के साथ में। तो जो भी आपके जो मेन बॉक्सेस है ना, ये कार पूरी अच्छी तरह से टिक कर देती है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत ही बढ़िया है। देन लेटर ऑन अगर आपको अभी बेचना चाहते हो इस कार को, दैट आपको जो रीसेल वैल्यू है वो भी अच्छी मिलने वाली है इस कार की। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंसीडर करते हो कार, देखो ये कार जब कोई भी लेता है तो सारी चीज़ें कंसीडर करके लेता है, तो एज पर दैट आई फील दिस इज अ वेरी गुड कार टू बाई। तो रियली थैंक्स फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। Really thank you to Rohit sir and No, not thanks for coming from so long. अरे no, Make a review. Thank you for taking me in your channel. एनी टाइम अगेन, आप इनके चैनल को जाके देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया रहेगा। टू द बैंगलोर ऑडियंस, अगर आपको भी अपनी कार का कोई रिव्यू देना है एंड यू वांट टू कम ऑन आवर चैनल एंड गिव अ रिव्यू, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, यू कैन गो इन दैट, फिल ऑल योर डिटेल्स, हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे एंड आपके यहाँ पे भी आके हम लोग शूट करेंगे आपके कार को, एंड यू ऑल्सो गेट टू फीचर ऑन आवर चैनल एज वेल। तो वैसा आपको अगर चाहिए तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस एंड हिट अस अप। Until our next video, drive safe, be responsible. Peace, bye. Jai Hind, Jai Bharat.